Hello bachcho, let's see this question. The question says, assume that the decomposition of HNO3 can be represented by the following equation. 4HNO3 gas gives 4HNO2 gas plus 2H2O gas plus O2 gas, and the reaction approaches equilibrium at 400 Kelvin temperature and 30 atmosphere pressure. At equilibrium, partial pressure of HNO3 is 2 atmosphere. Calculate Kc in mole per liter cube to the power 3 at 400 Kelvin. Use R is equals to 0.08 atmosphere liter per mole per Kelvin. Option A 4, B 8, C 16 and D 32. तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि assume that decomposition of HNO3 can be represented by the following equation. ठीक है, assume करो कि decomposition हो रहा है HNO3 का by this equation. फिर हमें दिया हुआ है रिएक्शन अप्रोच कर रही है इक्विलिब्रियम पे at about 400 Kelvin temperature and 30 atmosphere pressure. ठीक है, और एट इक्विलिब्रियम जो पार्शियल प्रेशर है HNO3 का वो है 2 एटमॉस्फेयर, राइट। तो हमें कैलकुलेट करनी है Kc की वैल्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट व्हाट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। सो वी हैव बीन गिवन विद द टेम्परेचर व्हिच इज 400 Kelvin, then we have been given pressure which is 30 atmosphere, then we have been given the partial pressure of HNO3। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर हमें दिया हुआ है HNO3 का। ठीक है, HNO3 का दिया हुआ है 2 एटमॉस्फेयर और हमें फाइंड आउट करना है Kc की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास इक्वेशन जो दी है वो इक्वेशन हमारी क्या है कि जो 4HNO3 है ये गैस ये हमें दे रही है 4NO2 गैस प्लस 2H2O गैस और प्लस O2 गैस दे रही है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो रही है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास NO2 और O2 4:1 के रेशो में है। इसका मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है NO2 का इज इक्वल टू 4 ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ठीक है, जो NO2 का है प्रेशर वो किसके इक्वल है, O2 के, राइट। और हम ये कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ 2O2, राइट, क्योंकि ये 2:1 में है। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O विल बी इक्वल टू द 2 ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, राइट। तो यहाँ से अगर हम टोटल प्रेशर को कैलकुलेट करें, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P टोटल विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वी हैव HNO3 प्लस partial pressure of NO2 plus partial pressure of H2O and partial pressure of O2, right। तो यहाँ पे हमें टोटल प्रेशर देखो कितना दिया हुआ है 30, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 30। फिर हमारे पास है पार्शियल प्रेशर ऑफ HNO3, देन एन पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 को हम 4 ऑफ PO2 लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, राइट। और वहीं पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O को हम 2 ऑफ O2 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा O2। तो यहाँ से 4 + 2 + 1 मतलब 7। तो यहाँ पे हमारे पास हो गए 30 विल बी इक्वल टू, और पार्शियल प्रेशर ऑफ HNO3 की भी हमें वैल्यू दी हुई है 2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 2 + 7 ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। सो यहाँ से हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 आ जाएगा 4 एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास पार्शियल प्रेशर आ गया O2 का 4 एटमॉस्फेयर, राइट। अब हम यहाँ से इसकी Kp की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, Kp की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारी Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे Kp विल बी इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, ठीक है, NO2 हो जाएगा टू द पावर 4 क्योंकि इसका स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 4। फिर ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O टू द पावर 2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ
HNO2 देन अपॉन हमारे प्रोडक्ट में क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ HNO3 टू दी पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब हमारे पास दिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास देखो यहाँ पे O2 का कितना है, 4 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। और यहाँ पे ये इक्वेशन में हमारे पास 4 NO2 है, राइट। यहाँ पे 4 NO2 है, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 टू दी पावर 4, राइट। और H2O हमारे पास 2 है, 2 है उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 टू दी पावर 2 और ये हो जाएगा 4, राइट। और जो हमारा HNO3 है इसका हमें दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा टू दी पावर 4। तो यहाँ से हमारे पास Kp की वैल्यू आ जाएगी 16 टू दी पावर 5, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 16 टू दी पावर 5, ये आ गई हमारे पास Kp की वैल्यू, राइट। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, Kc की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमें Kp की वैल्यू मिल गई, तो हम इससे हम Kc की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला वी हैव Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन, राइट। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इन्हें रिलेट करने के लिए। और डेल्टा एन क्या होता है, डेल्टा एन होता है हमारा चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो यहाँ पे चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा डेल्टा एन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो हमारे पास प्रोडक्ट में हमारे पास है 4 + 2 + 1 7 और रिएक्टेंट में है 4, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 - 4, तो यहाँ पे आ गया 3। तो डेल्टा एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, राइट। तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, Kc को बाहर ले आते हैं और हमारी इक्वेशन रीअरेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगी Kp/RT टू द पावर डेल्टा एन। सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, Kc की वैल्यू मिली हमें 16 टू द पावर 5, R की वैल्यू 0.08, टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 400 टू द पावर 3 क्योंकि डेल्टा एन की वैल्यू है 3। तो यहाँ से कैलकुलेट करने पर हमारे पास Kc की वैल्यू आ जाएगी 32, ठीक है। और यही हमें कैलकुलेट करना था। तो हमारे ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन 1 में दिया है 4, ये रॉन्ग हो जाएगा, बी में 8 रॉन्ग, 16 रॉन्ग, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 32 क्योंकि हमें यही मिला है। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.